खतरे में ही यदि पप्पू यादव है, मैं मानता हूं कि यदि आपको इतनी कुव्वत है, बार बार मैं कहता हूं, मैं कल बम्बई जा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि भारत का कोई भी अपराधी सैया बेल कोतवाल तो अब डर काहे का, तो आप लग रहा है कि कोई जमीन ग्रैब कर रहा है, कोई किसी जात के, किसी दूसरे जात का, किसी धर्म का, तो आप उसको अविलंब रोक लगाइए। आप पप्पू पैदा, पप्पू पासवान या पप्पू राम या पप्पू मुसहर या पप्पू भूया या पप्पू नुनिया या पप्पू केवट या कियट या निषाद या मला, किसी की जमीन किसी ने छीन ली है तो आपकी सरकार है, इसका मतलब आप कमजोर हैं, कायर हैं, नामर्द हैं। पहले तो आपको ये ज्ञान भी नहीं है कि इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 122 करोड़ से ऊपर लोग सनातन को स्वीकार करने वाले लोग। पहला सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति सोच इतना मर क्यों, और वो सरकार कहाँ गए थे जो 15वां साल शुरू होने के बाद हमले को आज तक नहीं रोक पाए, और ना ही कोई घोषणा राजनीति यदि होती है और कोई चुनाव होता और मरने वालों की संख्या में मुसलमान कम होते, तब आप इनके 56-58 इंच सीना देखें। इतने बड़े हमले के बावजूद इसमें 9 लोग मारे गए, बिहार के 3 लोग शहीद हुए जिसमें तीनों मुसलमान। न तो सत्ता पक्ष ने कोई घोषणा की, न तो दिल्ली ने किया, न तो बिहार ने किया, और जो दलित मुसलमान के नाम पर, ईबीसी के नाम पर राजनीति करते हैं, ना ही उनकी कोई दिलचस्पी होती है किसी भी गरीबों के प्रति, शहादत के प्रति। जब सिवान में 112 लोग मरे, किन्हीं को फुर्सत नहीं हुई मेरे पप्पू के अलावा शराब में, तो शहीद पर किनको फुर्सत। दूसरी तीसरी बात यह है, लगातार यात्रा निकाल करके जिस तरीके से नफरत की राजनीति की जा रही है, मैं उनसे बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं। 10 साल से आप मंत्री हैं, आपका कोई एक भी काम बिहार में और देश में नहीं दिखा। 10 साल आपके 3 एजेंडे हैं। पहला एजेंडा ये है लव जिहाद, लैंड जिहाद और बांग्लादेश। आप 10 साल के बाद 15वां साल, 11वां साल आपकी राजनीति शुरुआत, और उसके पहले 6 साल आपकी सरकार थी, तो 10 साल 16 17 साल से आप भारत में आपकी सरकार है। जब इजराइल हमास पर हमले करके अपने अहंकार को तृप्त कर सकता है, तो आप बार बार कहते हैं कि लैंड जिहाद हो रहा है, जमीन जा रहे हैं, जमीन छीने जा रहे हैं, जिसमें ईसाई भी है, जिसमें बौद्ध भी है, सिख भी है। 18 करोड़ के लगभग इस कंट्री में मुसलमान हैं। यदि लैंड जिहाद है तो डबल इंजन की सरकार भी है, ऊपर भी है, तो सरकार को बोलिए जैसे 55,000 एकड़ जमीन सरकारी है, जिस सर्वे को मैंने रुकवाया लड़के बिहार के सर्वे, तो 55,000 एकड़ जमीन सरकारी का भी आपने सर्वे नहीं किया। और इस सर्वे के साथ आप इस बात की आपको पता होगा कि क्या यदि हमारी जमीन कोई छीन रहा है तो कानून नाम की चीज नहीं है। एक
तो जब सैया बेल कोतवाल तो अब डर काहे का, तो आप लग रहा है कि कोई जमीन ग्रैब कर रहा है, कोई किसी जात के, किसी दूसरे जात का, किसी धर्म का, तो आप उसको अविलंब रोक लगाइए। आपको गलत राजनीति कर नफरत पैदा करना ये गलत है। दूसरी, यह कहते हैं कि रोहिंगी और बांग्लादेशी घुसपैठ, 10 पुश्त से जो आदमी भारत में रह रहा है, जिसको सभी तरह की भारत को सुविधा 20 पुश्त से मिल रही है, और वो यहाँ का वोटर है, यहाँ वोट डालता है, तो बांग्लादेशी किसको कहिए? बांग्लादेशी यदि है तो 10 साल से आप सरकार में हैं, आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आप आधार कार्ड खत्म कर देते, राशन कार्ड खत्म कर देते, वोटर लिस्ट से नाम निकाल देते, तो आपने आज तक, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ना समझ हैं और आपको किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने नहीं आती। तीसरी चीज, लव जिहाद की बात आप करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, कानून आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, आर्मी आपके हाथ में, सेना आपके हाथ में, कानून आपके हाथ में, संविधान आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, फिर लव जिहाद यदि हो रहा है आपके अनुसार, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आपको जीने का क्या राइट है? जब आप एक न्याय नहीं कर सकते हैं और सिर्फ सीमांचल में नफरत पैदा कीजिएगा। अंतिम 2 चीज जो सबसे महत्वपूर्ण, बार बार मैं कहता हूं, मैं कल बम्बई जा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि भारत का कोई भी अपराधी, कोई भी गलत आदमी यदि हिंदुस्तान से बाहर है तो आपको लाने में आप सक्षम है, क्यों नहीं लाते? क्या आप दाऊद इब्राहिम से डरते हैं? क्या दाऊद इब्राहिम के डर से आप आज तक उन्हें लाने का प्रयास नहीं किया? या जो लोग भारत के अपराधी हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो सरकार मिली, आप जो बार बार कहते हैं कि हिंदू खतरे में, 17 साल के बाद भी आप कहते हैं हिंदू खतरे में, तो फिर 1 मिनट भी आप पदों पर मत रहिए, खत्म हो जाइए, हट जाइए। जब आप 15 साल में आप खतरे में ही यदि पप्पू यादव है, तो फिर राइट क्या आपको जीने का? जब 15 साल सत्ता में रह के आप गरीबी की बात नहीं करेंगे। अब हमारा बार बार है। अंत में मैं एक बात कहूँगा, देखिए आप व्यक्ति कोई हो, गिरिराज जी तो भाई मेरे यहाँ ही भुजा खा करके जीते थे, मुझको याद है। गिरिराज कहा दे कि यदि पप्पू यादव के हाथ पटना में जाकर के डेरा में भर रात गिरजा नहीं खाते। गिरिराज जी, आप इतने कमजोर और इतने कायर मुख्यमंत्री हैं कि आपने बिहार के डेवलपमेंट में एक काम आज तक नहीं किया। मैंने आपको सीमांचल में विकास के लिए बुलाया और आपको मैं देखने बुलाया था कि पूर्णिया क्या है, तो आप बार बार कह रहे हो कि नफरत का आधार होगा। 71 की बात करते हो, आप नेहरू पंडित की बात करते हो, 71 के बंटवारे में आप बात करते हो। तो भैया गिरिराज सिंह जी, आपसे आग्रह है कि संविधान से ऊपर न तो पप्पू है, न तो देश का पीएम, न लोकतंत्र से ऊपर है, न ही कानून से ऊपर है। मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यदि सेकुलर राजनीति की परिभाषा को अपने अपने तरीके से आप परिमार्जित करते रहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि परिमार्जन का नहीं कोई रास्ता है और सेकुलर का एक ही रास्ता है, तो आपको जो लोग यह कहते हैं कि यदि सीमांचल में रहना है, अररिया में रहना है, तो आपको हिंदू बनना ही पड़ेगा, या हिंदुस्तान के लिए किसी भी धर्म मजहब की स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम पर हमला है, ये गलत व्यवहार है और इसको जेल में बंद करना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो जाति को गाली, जो किसी जाति से नफरत करे, कोई कह दे यहाँ रहना है तो जादव बनना पड़ेगा, राजपूत बनना पड़ेगा, भूमिहार बनना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल इस हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने वाली परिभाषा होगी। मैं मानता हूँ कि यदि आपको इतनी कुव्वत है तो ये 3-3 लोग मरे हैं, सरकार को दबाव बनाइए कि 1-1 करोड़ रुपया तीनों को दे, उसके बाद इस परिवार को नौकरी दे। कोई भी ऐसे आतंकवादी हमले में यदि मरता है
चाहे वो सेना हो, चाहे कोई उसको शहीद का दर्जा मिले। तो मेरा सरकार से आग्रह कि क्या मुसलमान होना गुनाह है, दलित होना गुनाह है, ST SC होना गुनाह है? क्या जब कोई सियासत नहीं होगी और चुनाव का समय नहीं होगा तो आप क्या ऐसे शहीद के परिवारों के लिए आपके एक संवेदना भी नहीं होगी, एक ट्वीट भी नहीं होगा? इतना मर चुकी है यह देश कि आप एक ट्वीट नहीं करते हैं। नफरत पैदा करने के लिए आपके पास ट्वीट होता है। आपको अपराधी से आप लोगों को डर होता है इस हिंदुस्तान में, जब सबको मारते फुरता है तब आप बोलते नहीं हैं। और एक जब संवेदनाओं की बात आती है तो अब आप न तो सत्ता पक्ष ट्वीट करता है, न विपक्ष ट्वीट करता है। बाहर डेमोक्रेसी और बाहर हिंदुस्तान, मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के सारे नेताओं से, जितने विपक्ष के लोग हैं, चुनाव में हेलीकॉप्टर के लिए पैसा आपको होता है, आपको अपने सोशल मीडिया पर खर्च करने के लिए करोड़ों रुपये होते हैं आप सबको, और गरीब आदमी की बात आती है तो आपके जेब में पैसे घट जाते हैं। अभी तो आप ही ठेका लिए हुए हैं सभी चीज़ों का आप लोग, तो आप आके मदद करिए तीनों की। हम आग्रह करेंगे सारे विपक्ष से कि 50-50 लाख रुपये आप लोग को मदद करनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है सरकार से। और मैंने दोनों परिवार को 25-25 हज़ार रुपया रोजगार के लिए तत्काल दिया है। और इसकी बच्ची की शादी जब होगी, निकाह, उस वक्त पप्पू यादव की तरफ से एक पिता के नाते 50 हज़ार रुपया हम इसकी मदद करेंगे। अब चूंकि होता क्या है कि हर चीज़ मेरी ही जिम्मेदारी हो जाती है, न था एक ही कोई बात होती तो मैं कुछ भी करता। अब 112 आदमी में को 40 परिवार को 10-10 हज़ार रुपया जाके सिवान में मदद करके आना पड़ा। अभी बाढ़ में 7.5 लाख लोगों को खाना पहुंचाना पड़ा। 7.5 लाख लोग, मतलब 1.5 लाख लोगों को 1-1 हज़ार रुपया अपने हाथ से पहुंचाए, और 7.5 लाख परिवार को राशन पहुंचाए। मतलब जिस दिन मेरे पिता का शांति प्रार्थना थी, रात में 2 बजे बांध टूटी, 12:30 बजे, और हम 3 बजे पूर्णिया से चल दिए दरभंगा के लिए किरत। तब से हम 12 दिन तक नदी के भीतर हैं गाँव में। तो जो जिम्मेदारी सरकार को निभाना पड़ता है, तो आज तो सरकार निभा ले इस दुख की घड़ी में, यही मेरा आग्रह है। और हम लगातार ये लड़ाई लड़ेंगे कि 1 करोड़ रुपया इस परिवार को मिले, और हमारे तरफ से जितनी मदद हो सकती है मैं